एक बात कह के समाप्त करूंगा। हेलो। एक सन्यासी था, मैडम मैं आपको बताया कि मैं कुटिया में रहता था। इवेंट्स में हूं, मैं फिलहाल अभी घर ही बैठा। एक झोली थी उसके पास, नहीं, ना जाने उस साधु को कहां से नहीं बैठा हूं मैं। एक सोने की ईंट मिल गई। नहीं ना मैडम। उसने झोली में रख ली। उसके साथ एक युवा सन्यासी भी था। देखता हूं। दोनों जंगल से चले जा रहे थे। देखता हूं। रात होने को आई, सांझ गिरने लगी, गोधूली की बेला। पशु जंगल से लौट के बस्तियों में जाने लगे। साधु ने अपने युवा सन्यासी से कहा कि बेटा, जंगल में कोई सुरक्षित स्थान हो तो देख, अपने को रात गुजारना है। युवा सन्यासी ने कहा कि इतने बरसों से बाबा जी के साथ हूं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि सुरक्षित स्थान देखो, आज क्या हो गया इनको? बोले देख, ज्यादा मत सोच, खतरा है। युवा सन्यासी ने कहा गुरुदेव, आपको किस बात का खतरा है? हम तो साधु संत अक्खड़ भक्कड़, हमें किस बात का खतरा है? बोले तू ज्यादा मत सोच, बहुत खतरा है, मुझे डर लग रहा है। बोले गुरुदेव, मैंने जिंदगी में आपको डरते नहीं देखा, डर की क्या बात है? बोले मुझे बहुत भय लग रहा है, जा कोई गुफा देख, कोई सुरक्षित स्थान देख, रात हो रही है, और एक काम करना, कहीं कोई मशाल मिल जाए तो रात भर जलाना। उसने कहा बाबा जी, आपको क्या हो गया है? बोले मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है, मगर तू सुरक्षित स्थान खोज। सुरक्षित स्थान खोजने जा रहा था, आगे चला, एक झरना पड़ा। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ले मेरी झोली पकड़, मैं पानी पीकर आता हूं, और एक बात याद रखना, झोली संभाल के रखना, खतरा बहुत है। सन्यासी ने कहा कि बात क्या है? बाबा पानी पीने गया, युवा ने झोली खोली, सोने की ईंट। ओ समझ गया सन्यासी, खतरा जंगल में नहीं, खतरा यहां है। सन्यासी ने ईंट उठाई और एक गहरी खाई में फेंक दी। बाबा लौट करके आए, पानी पी के, जल्दी से झोली छीन, इधर ला झोली। बोले क्यों? बोले खतरा बहुत है। युवा सन्यासी ने कहा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले खतरा गया। बोले खतरा गया? पागल है क्या? अंधेरा होने वाला है, बियाबान जंगल, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे। बाबा जी क्या दिक्कत है? तू नहीं समझता पागल। बोले अब आप समझ जाओगे। बोले क्या हुआ? बोले डरो मत, चिंता मत करो, भय मत करो, जो खतरा था वो फेंक दिया। बाबा ने कहा खतरा फेंक दिया? बोले क्या मतलब? बोले ये लो अपनी झोली। झोली देखी हल्की। बोले क्या किया तूने? बोले जो इसके अंदर खतरा था ना, वो गहरे गड्ढे में फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? बोले हाँ। बड़ी जोर से हंसा बूढ़ा सन्यासी। बोले वाह नादान, आज की रात काटना तो बड़ी मुश्किल हो जाती, पर अच्छा किया तूने, मेरा सारा टेंशन किसी खाई में फेंक दिया। ध्यान रखना, सोचना है आपको। बाबा जी चिंता मत करो। और कहते हैं जैसी रात उस बूढ़े की उस दिन कटी, वैसी रात जिंदगी में फिर हो गया। खतरा गया, अब डर किस बात का? ध्यान रखना, इस पर को अपना माना, खतरा पैदा हुआ। ध्यान रखिए, सोचना, विचार करना है। खतरा तो खाई में फेंक दिया गया है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जितनी भी घबराहट है ना घर में, बड़े खुश हो रहे, जिसकी बात नहीं, कौन बोला खाई में मत फेंकना? जो ब्रह्मचारी कह रहे कहां फेंकोगे बताना। विचार करिए, सोचिए, खतरे फेंको दुनिया भर के। लोगों ने कहा कि आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा जहां कपड़ा वहां लफड़ा, नो कपड़ा नो लफड़ा। एक आदमी आया, बोले महाराज आपका एड्रेस। मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं।
विदाउट ट्रेस, विदाउट एड्रेस। मेरा कोई एड्रेस नहीं हुआ करता है, मेरा कोई भरोसा नहीं। बोले महाराज आपका घर। मैंने कहा जिस दिन से अपना घर छोड़ा, सब सारी दुनिया अपना घर बन गई, सारा ब्रह्मांड अपना घर बन गया, सारा आकाश अपना आंगन बन गया। ध्यान रखना, जितना बटोरोगे उतने छोटे होते चले जाओ। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर, जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर, जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में उतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर, कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है मेरे भाई। आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान, हम जैसे साधुओं का क्या है, मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए, ट्रेंड होने उनके ही पास जाते हैं। सबसे ज्येष्ठ साधु हैं, जो भी गए सबने सीखा। लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर, जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर। आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया। आज वो पीड़ित हैं। विनोद गया है संदेश लेकर, बहुत अस्वस्थ है वो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मत दो कुछ, एक संत को हृदय से दुआ दे दो। कभी कभी
दवा जो काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान रखना। वो निरोग हो, वो स्वस्थ हो। मान्यवर, विषय मेरा बदल गया, लेकिन भीतर से दुख है मुझे। साल भर हो गए, 2 साल हो गए उन्हें परेशानियों को झेलते झेलते। यहां से भी गए थे तो बीमार ही थे। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है।